फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश एंड आई एम योर मेंटर। हमने कुछ वीडियो सेशन शुरू किए हैं शॉर्ट वीडियोस के, जहां हम हर दिन कुछ ना कुछ एक नया कंटेंट लेकर आएंगे, जिसमें हम कवर करेंगे लिनक्स, डेवऑप्स टूल्स और क्लाउड। तो बहुत से स्टूडेंट को रिवाइज कैसे करेंगे ये सवाल होता है, तो आप इन शॉर्ट वीडियोस को देखें और उससे अपनी तैयारी को और अच्छी बना सकते हैं। आप अपना फीडबैक और सजेशन हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लिनक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है विम एडिटर। हम ये देखने वाले हैं आज की वीडियो में कि विम एडिटर की हेल्प से कैसे हम नई फाइल बना सकते हैं और उस फाइल के अंदर एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें। सो हे गाइस, आज हम सीखने वाले हैं विम एडिटर के बारे में कि कैसे लिनक्स के अंदर विम एडिटर को यूज़ किया जाता है। तो फटाफट से एक लाइन में अपन कवर करते हैं कि एक्चुअली में नीड क्या है विम एडिटर की। और कोई एडिटर का यूज़ करनी नहीं कर सकते, आप और भी यूज़ कर सकते हो। और यूज़ करने में आपको वो यूज़ करने पड़ेंगे जो कि CLI एडिटर होंगे। बिकॉज जब भी आप किसी दूसरे सर्वर को कनेक्ट करोगे तो आपको CLI एडिटर की ही नीड होगी उसमें किसी भी फाइल को एडिट करने के लिए। ओके, सो कुछ बेसिक कमांड्स। सो एक एग्जांपल के लिए मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेता हूँ लिनक्स का ही, जिसका नाम है उबंटू। वाले हैं कि अगर विम एडिटर नहीं है तो हाउ टू इंस्टॉल विम एडिटर। ओके, देन उसकी कुछ बेसिक कमांड्स। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ टर्मिनल के पास। ओके, so let me enlarge that terminal. Okay, so sudo apt install vim, that's it, and hit enter. So y for yes confirmation and take a time. Cool, so installation हो गया, right? So this is the command of vim. You can type simply vim and hit enter. So vim command editor सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल के अंदर खुलता है। तो ऐसे काफ़ी सारे एडिटर है विम के अलावा, जैसे कि GUI एडिटर की बात की जाए तो उसमें आपने देखा होगा जी एडिट। ओके, एंड CLI एडिटर की बात की जाए तो होते हैं VI, विम। एक्चुअली विम जो है वो VI का इम्प्रूव वर्जन है, ठीक है। So VI is a visual editor, okay, and the Vim is the improved version of Visual Editor improved. ये दोनों चीजें यहाँ पर एक साथ आ रही, ओके। जो कुछ बेसिक कमांड्स, तो जैसे ही आप विम के पास जाओगे तो विम को चलाने का जो है कमांड वो है विम, एंड उसके बाद फाइल नेम। सो सिंपल, बस आपको लिखना है फाइल नेम एंड विम, इन दोनों के बीच में स्पेस आएगा। ओके, फाइल एग्जिस्टिंग फाइल भी लिख सकते हो। दूसरा, आप अगर न्यू फाइल बनाना चाहते हो तो न्यू फाइल नेम भी लिख सकते हो। जैसे ही आप विम कमांड के साथ फाइल नेम लिखोगे तो ये आपको दो मोड प्रेजेंट करेगा। ओके, द फर्स्ट मोड इज अ इंसर्ट मोड and second mode is a command mode. Cool, command mode, ठीक है। तो कमांड मोड के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कमांड से रिलेटेड बात करने वाले हो। दैट मीन्स कि जो आपकी कीज हैं लाइक QWERT, ये जो कीज हैं ये एज ए कमांड काम करने वाली है। ओके, एंड इसमें से एक कमांड है जिसको आप, इसमें से एक की है जिसको आप एज ए कमांड टाइप करोगे तो आप इंसर्ट मोड पर चले जाओगे, राइट। तो इस की का नाम है आई। तो जैसे ही आप आई टाइप करोगे तो आप इंसर्ट मोड पर चले जाओगे। तो फर्स्ट इसके अंदर अपन कुछ चीज़ें देखते हैं कि कैसे काम करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। तो इसको क्विट करने के लिए इसमें पहले से ऑप्शन दिया हुआ है :Q। तो मैंने टाइप :Q एंड एंटर, तो हम इससे बाहर निकल गया। सो लेट्स क्रिएट ए न्यू फाइल। तो मैंने लिखा यहाँ पर विम एंड द फाइल नेम, सो test.txt, दैट इज माय न्यू फाइल नेम। एंड व्हेन आई एम हिट एंटर, सो मैं टर्मिनल के अंदर विम एडिटर के अंदर आ गया हूँ। ओके, अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर मैंने इंसर्ट मोड ओपन किया है या कमांड मोड। जैसे ही आप किसी फाइल में एग्जिट करके एंटर हिट करते हो तो आप सबसे पहले कमांड मोड के पास जाते हो।
ठीक, जैसे ही कमांड मोड के पास आप जाओगे उसके बाद आपको इंसर्ट मोड पर जाना पड़ेगा कुछ भी टाइप करने के लिए। ओके, तो टाइप करने के लिए यहाँ पर मेरे को टाइप करना पड़ेगा आई, सिंपल लिखना पड़ेगा मुझे आई इंसर्ट मोड के लिए। सो व्हेन आई एंटर आई, सो यहाँ पर मुझे दिखेगा इंसर्ट, इट मीन्स मैं इंसर्ट मोड के अंदर आ गया। कूल, तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लाइक फर्स्ट लाइन एंटर, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड मैनी मोर। जितनी भी लाइन आपको लिखनी है लिख दो। देन इसके बाद यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, तो सबसे पहले आपको लगाना है एस्केप, देन उसके बाद आपको लिखना है कोलन, और अगर आपको इसको सेव करना है तो लिखना पड़ेगा W, और क्विट करना है दैट मीन्स WQ। ओके, जैसे ही आप ये एंटर करोगे आप यहाँ से एग्जिट कर जाओगे और इस लाइन को सेव कर जाओगे। सो व्हेन आई एम टाइप एस्केप, तो ये इंसर्ट मोड यहाँ से हट जाएगा। देखो यहाँ से इंसर्ट मोड गायब हो गया। अब टाइप करता हूँ कोलन W एंड Q एंड एंटर। लेट्स चेक, तो एक कमांड होती है यहाँ पर जिससे अपन ये चेक कर सकते हैं कि ये इस फाइल के अंदर क्या है। सो मैंने लिखा यहाँ पे कैट एंड द फाइल नेम, तो यहाँ पर मुझे मिल गया कि मैंने जो लिखा था वो उसके अंदर सेव हो गया। फाइन, अगर आपको सेव नहीं करना था तो आप, ये तो हो गया, यहाँ पर सेव करना है एंड एग्जिट करना है। और अगर आपको सेव नहीं करना है देन यू कैन सिंपली टाइप कोलन Q। बट अगर आपने उस फाइल के अंदर कुछ लिख दिया है तो वो इस सिंपली Q से वर्क नहीं करेगा। सो यू कैन ऑल्सो टाइप Q एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट इज अ फोर्सफुल, जो आपने कंटेंट लिखा है उसको मुझे डिलीट भी करना पड़ेगा। सो यू कैन यूज Q एक्सक्लेमेशन मार्क। लेट्स ट्राई इट। सो मैं वापस से विम के साथ एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर जाता हूँ जहाँ पे मुझे मिला। अभी मेरा कमांड मोड है, मेरे को आई टाइप करना है और इंसर्ट मोड पे पहुंचना है। जैसे मैंने आई टाइप किया नीचे इंसर्ट मोड आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोर्थ लाइन, एंड फोर्थ लाइन ऐड करने के बाद एस्केप से मैं बाहर आया, देन कॉलन, और अगर मैं इसको यहाँ से क्विट करने की कोशिश करूँगा सो ही सेइंग कि आपने इसके अंदर लिख दिया है, सो यू कैन ओवरराइट दैट टू यूज एक्सक्लेमेशन। ओके, तो सिंपल मैंने लगाया यहाँ पे Q एंड एक्सक्लेमेशन एंड एंटर। मैं यहाँ से बाहर आ गया। लेट्स चेक इट आउट कि ये सेव हुआ है या नहीं। सो यहाँ पर ये सेव नहीं हुआ है। तो बेसिक कमांड्स अपन ने देखी कि सबसे पहले आपको कमांड मोड पे जाना, कमांड मोड आपको मिलेगा, उसके बाद इंसर्ट मोड जाने के लिए आई दबाना पड़ेगा, उसके बाद उसके अंदर जो कुछ लिखना है, उसके बाद आपको एस्केप प्लस WQ से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेव करना चाहते हो, एग्जिट नहीं करना चाहते हो, तो यू कैन यूज एस्केप प्लस कोलन W, दैट्स इट, ओनली फॉर सेव, राइट। उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब अगर आपको इसके अंदर कॉपी करना है, सिंपल। सो बेसिकली तो सिंपल है कि आप उसको सेलेक्ट करो टर्मिनल पे कहीं भी एंड कंट्रोल शिफ्ट C के साथ वो कॉपी हो जाता है। शॉर्टकट एंड राइट क्लिक करोगे तो भी वो कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एडिटर से रिलेटेड कमांड्स को यूज करके कॉपी करना है तो यहाँ पर कमांड है, लाइक आपको फर्स्ट लाइन कॉपी करनी है, फर्स्ट लाइन एंड द वर्ड्स जो फर्स्ट लाइन में लिखे हों इनको कॉपी करना है। तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको टाइप करना है YY, वहां पर लेकर जाओगे आप अपने कर्सर को, देन उसके बाद टाइप करोगे YY। व्हेन आई एम टाइप YY, और ये सब आपको कमांड मोड के अंदर ही करना है, राइट। ओके, कमांड मोड के अंदर आपने टाइप किया YY एंड अब YY करते ही ये हो गया है सेव, मतलब ये हो गया कॉपी। लेकिन अब आपको इसको करना है पेस्ट, तो पेस्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा P। ओके, तो कर्स जहां पर लेके जाना है देन मेरे को करना है P। तो जैसे मैंने P पेस्ट किया, मेरी फर्स्ट लाइन पेस्ट हो गई, सिंपल। अगर आपको दो लाइन कॉपी करनी है तो आपको 2 into YY करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन दोनों को कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा 2 and YY। जैसे ही मैंने 2 into YY किया, मेरी फर्स्ट और सेकेंड लाइन दोनों कॉपी हो गई। लेट्स टाइप P एंड चेक कि हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे मैंने
टी टाइप किया तो मुझे फर्स्ट एंड सेकंड लाइन दोनों कॉपी हो गई। तो ये बहुत सिंपल सी कॉपी एंड पेस्ट कमांड थी। नाउ ओके, if I want to find any number any words in this file, तो उसके लिए भी आप विम की कीज यूज कर सकते हो, राइट। सो आपको सिंपली लिखना है कोलन देन स्लैश एंड जो भी वर्ड आपको हाईलाइट करना है, जो भी आपको सर्च करना है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। लेट्स टाइप कोलन स्लैश एंड आई वांट टू सर्च फर्स्ट, सो लिखा मैंने FIRST एंड व्हेन आई एम हिट एंटर, सो मुझे फर्स्ट पर ये कर्सर को लेकर चला गया, राइट। ओके, एंड व्हेन यू आर एंटर इन अ फर्स्ट वर्ड, अब सिमिलरली क्या है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन में भी फर्स्ट दिख रहा है, देन फोर्थ लाइन में भी फर्स्ट दिख रहा है, देन फिफ्थ लाइन में भी फर्स्ट दिख रहा है। तो आपको बार बार नेक्स्ट करने के लिए यू कैन जस्टली टाइप एन। जैसे ही आप टाइप करोगे एन तो आपको नेक्स्ट के अंदर पहुंचाता रहेगा, राइट। एंड नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ओके कूल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये रहा आज का विम एडिटर का फंडा। बाय बाय।